हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग एज ऑलवेज अच्छे होंगे। आज के मेरे वीडियो में दोस्तों मैं कोई प्रोडक्ट रिव्यू नहीं करने वाला हूँ, बट मैंने जो ऑलरेडी प्रोडक्ट रिव्यू किए हुए हैं, प्लांट प्रोटीन, वे प्रोटीन, मैंने चैनल पे जो रिव्यू किए हुए हैं नो उसके ऊपर जो कमेंट्स आते हैं नो उसके बेसिस पे मैंने आज का टॉपिक चूज़ किया है। और वो टॉपिक है कि आपको प्लांट प्रोटीन या वे प्रोटीन कंज्यूम करने के बाद में ब्लोटिंग की फीलिंग क्यों आती है। ये जो कमेंट है, क्वेश्चन है, काफ़ी बार मुझे पूछा गया है मेरे वीडियोस पे, तो मैंने सोचा चलो एक क्विक वीडियो बना लेता हूँ इस टॉपिक के ऊपर भी। तो डिटेल में जाने के पहले दोस्तों मैं बता दूं कि हर एक इंडिविजुअल अलग है, हर एक इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल अलग है, हर एक इंडिविजुअल का गट हेल्थ अलग है और उसके वजह से हर एक इंडिविजुअल की टॉलरेंस जो लिमिट है वो भी अलग है। दैट मीन्स अगर कोई प्लांट प्रोटीन है, वे प्रोटीन है जो शायद आपके दोस्त को अच्छे से अब्जॉर्ब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई ब्लोटिंग नहीं हो रही है, लेकिन वही सेम ब्रांड का प्लांट प्रोटीन, वे प्रोटीन अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, ब्लोटिंग की फीलिंग हो रही है, गैस वगैरह बन रहा है, तो दैट डजंट मीन कि वो ब्रांड में कोई प्रॉब्लम है। दैट मीन्स कि आपकी जो इंडिविजुअल गट हेल्थ है, डाइजेस्टिव हेल्थ है, राइट, दैट मे नॉट बी 100% परफेक्ट। तो ये सारी चीज़ों को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको कुछ ट्रायल एंड एरर करने पड़ेंगे दोस्तों, जिससे कि आपका जो ब्लोटिंग का इशू है वो रिजॉल्व हो सकता है। आप भी प्लांट प्रोटीन पाउडर कंज्यूम कर सकते हो, वे प्रोटीन पाउडर कंज्यूम कर सकते हो, बस आपको कुछ ज़रा से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, खुद के लिए R&D करनी पड़ेगी खुद के ऊपर। Before I go into the details, friends, I will again remind you that I am not a doctor, तो मैं कोई मेडिकल एडवाइस आपको नहीं दे सकता। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई सीरियस इशू है जिसके वजह से शायद आपको ये प्लांट प्रोटीन या वे प्रोटीन ठीक से अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ब्लोटिंग वगैरह की फीलिंग हो रही है, तो आई विल डेफिनेटली रेकमेंड कि आप ये वीडियो ज़रूर देखो। इसमें से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको समझो और फिर पर्सनली जाके किसी डॉक्टर से सलाह लो। वो पर्सनली आपको डायग्नोस करेंगे, क्योंकि मैं आपको पर्सनली आप फेस टू फेस आपसे मिल नहीं सकता, राइट। तो उसके लिए डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाइए और वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में आपको ज़रूर हेल्प करेगी। तो सबसे पहले मैं प्लांट प्रोटीन को कवर करता हूँ दोस्तों। सबसे पहला फैक्टर है जो जिसके वजह से आपको ब्लोटिंग वगैरह हो सकती है, वो है सेंसिटिविटी टू सर्टेन इंग्रेडिएंट्स। यानी प्लांट प्रोटीन जो है वो बनता है पी प्रोटीन से, ब्राउन राइस प्रोटीन से, सोया प्रोटीन भी होता है, फिर बहुत बार पंपकिन सीड पाउडर ऐड किया जाता है और एक दो और इंग्रेडिएंट्स है, प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स जो ऐड करते हैं प्लांट प्रोटीन पाउडर में। तो इसमें से कोई एक दो चीज़ है जो शायद आपको जम नहीं रही है। आपका जो सिस्टम है, गट हेल्थ है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो शायद सेंसिटिव है टू दिस इंग्रेडिएंट। फिर सेकंड फैक्टर हो सकता है हाई फाइबर कंटेंट। देखो प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो होता है वो ऐसे इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है जिसके अंदर फाइबर भी मौजूद होता है। तो अगर आपकी जो सिस्टम है, आपका जो गट हेल्थ है, अगर उसको हाई फाइबर फूड खाने की आदत नहीं है और अचानक आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन कंज्यूम करना कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपको ज़रा एडिशनल फाइबर मिल रहा है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन से भी, तो आपका सिस्टम वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग वगैरह की फीलिंग हो सकती है। लेकिन येस, फाइबर इज़ वेरी गुड फॉर आवर गट हेल्थ। तो स्लोली आपको फाइबर का इंटेक बढ़ाना है, ना कि जल्दी। लेकिन फाइबर दोस्तों हमारे गट हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सडन इंक्रीज ऑफ फाइबर जो है दैट कैन लीड टू ब्लोटिंग, गैस एंड अदर इश्यूज। तो आपको धीरे धीरे फाइबर इंटेक बढ़ाना है आपका। थर्ड फैक्टर है पुअर डाइजेस्टिबिलिटी। यानी बेसिकली जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो शायद आप ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। उसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके वजह से जो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ है दैट विल रिजल्ट इन फर्मेंटेशन बाय योर गट बैक्टीरिया, जिसके वजह से गैस और ब्लोटिंग की दिक्कत हो सकती है आपको। फिर नेक्स्ट फैक्टर हो सकता है आर्टिफिशियल एडिटिव्स एंड फिलर्स, जो मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूँ दोस्तों कि आपको अवॉइड करना चाहिए आर्टिफिशियल एडिटिव्स एंड फिलर्स। ये जो थिकनेस है, एमल्सिफायर्स है, एंटी किकिंग एजेंट है, फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर भी हो सकता है, वो शायद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जम नहीं रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से गैस ब्लोटिंग बन रहा है। इसलिए मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में कहता हूँ कि अनफ्लेवर्ड प्रोटीन कंज्यूम करने का ट्राई करो। प्लांट प्रोटीन बोलो या वे प्रोटीन बोलो, लेकिन अगर वो अनफ्लेवर्ड है दैट मीन्स उसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल फिलर्स एडिटिव्स नहीं होगा, या होगा तो वेरी लिमिटेड होगा, राइट। तो आपको
आपका जो सिस्टम है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो उसको अच्छे से हैंडल कर पाएगा। तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सेंसिटिव है, और आपको मालूम होना चाहिए कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सेंसिटिव है क्या नहीं, तो बेस्ट होगा कि आप अनफ्लेवर्ड प्लांट प्रोटीन या वे प्रोटीन कंज्यूम करो। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अनफ्लेवर्ड का भी दोस्तों। मैंने वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे कि आप अनफ्लेवर्ड प्लांट प्रोटीन को अनफ्लेवर्ड प्लांट प्रोटीन में टेस्ट कैसे लेके आ सकते हो। ठीक है, सिंपल तरीके हैं, आप वो वीडियो देखिए, आपको हेल्प करेगा। एंड ऑफ कोर्स जो ब्लोटिंग वगैरह की दिक्कत है वो भी नहीं होगी आपको। और सबसे बड़ी चीज़ है, आर्टिफिशियल फिलर्स एंड एडिटिव जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स जितना आप इसको अवॉइड कर सको ये फिलर्स एडिटिव्स को, वो बेटर है। वो वीडियो ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, गारंटी देता हूँ वो आपको हेल्प करेगा। फिर नेक्स्ट फैक्टर है लार्ज सर्विंग साइज। ना हर एक प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट के साथ आपको उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर सर्विंग साइज लिखी हुई होती है। स्कूप भी दिया जाता है, 30 ग्राम का हो सकता है, 35 ग्राम्स का हो सकता है, व्हाटएवर, राइट। तो वो जो सर्विंग साइज है वो एक स्टैंडर्ड सर्विंग साइज है। लेकिन क्या आप 30-35 ग्राम का जो स्कूप है वो एक ही सर्विंग में, एक ही सिटिंग में आप कंज्यूम कर पा सकते हो? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वो ले सकता है, राइट? वो आपको जज करना है। तो इसलिए आपको बेसिकली आपका अगर ब्लोटिंग या गैस की फीलिंग हो रही है तो आपको सर्विंग साइज जो है वो कम करना है। आपका हाफ स्कूप से ट्राई कीजिए, धीरे धीरे आप बढ़ा के उसको 1 स्कूप लेके आ सकते हो। आपको जज करना है, आपको देखना है कि हाफ स्कूप आपका जो सिस्टम है वो कैसे हैंडल कर रहा है, उसके बेसिस पे आप सर्विंग साइज इंक्रीज कीजिए। धीरे धीरे आपका जैसे सिस्टम उसको हैंडल करेगा, आप सर्विंग साइजेस को भी बढ़ा सकते हो। एंड ऑफ कोर्स इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हो, इंटेंस जिम वर्कआउट कर रहे हो, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छे कंडीशन में होगा। एक जो 30-35 ग्राम की जो सर्विंग साइज होती है वो इजीली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको हैंडल करने आना चाहिए। अगर नहीं, फिर भी आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है, दैट मीन्स कुछ अलग मेडिकल कंडीशन आपको हो सकती है। ज़रूर डॉक्टर के पास जाओ और डिस्कस करो। तो ये सारे पॉसिबल फैक्टर्स मैंने आपको बताया कि प्लांट प्रोटीन से आपको ब्लोटिंग एंड गैस की दिक्कत क्यों हो सकती है ना। ऑफकोर्स मैंने सोल्यूशंस भी बताए, लेकिन सबसे इजीएस्ट सोल्यूशन है कि आप अगर कोई एक ब्रांड कंज्यूम कर रहे हो करंटली, तो आप वो उस ब्रांड के बदले दूसरे ब्रांड के प्रोटीन पाउडर को ट्राई आउट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। हर एक की मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अलग होती है, राइट, द वे दे मैन्युफैक्चर द फर्स्ट। तो इसके वजह से शायद आपको एक ब्रांड का प्लांट प्रोटीन ना जमे, लेकिन दूसरे ब्रांड का प्लांट प्रोटीन जमे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ट्राई टू कंज्यूम अनफ्लेवर्ड। मैंने अपने चैनल पे कुछ प्लांट प्रोटीन जो रेकमेंड किए हुए हैं, उसमें से ओरिजिन न्यूट्रिशन का प्लांट प्रोटीन है, मैं खुद कंज्यूम कर चुका हूँ। नेचुरलिन का प्लांट प्रोटीन है, आप वो ट्राई आउट कर सकते हो। और फिर कॉस्मिक प्लांट प्रोटीन है। इन ब्रांड्स में आपको नेचुरली फ्लेवर्ड और अनफ्लेवर्ड वाले भी मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर ट्राई आउट करना। मैंने पर्सनली ओरिजिन न्यूट्रिशन का प्लांट प्रोटीन का इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट किया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हो, जिसके वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शायद लिंक मिल जाएगा ऑफ इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट, आप वो चेकआउट कर सकते हो। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट ऑफ कॉस्मिक प्लांट प्रोटीन, जिसको भी मैंने रिव्यू किया अपने चैनल पे, बट कॉस्ट इन्वॉल्व है दोस्तों। बट आई एम चेकिंग इफ इट्स पॉसिबल फॉर मी to do the independent lab report of that as well। तो ये तो हो गया एक सोल्यूशन। सेकंड सोल्यूशन है, आप डाइजेस्टिव एंजाइम सप्लीमेंट कंज्यूम करके देख सकते हो, क्या वो हेल्प कर सकता है आपको। डाइजेस्टिव एंजाइम्स बेसिकली एंजाइम्स है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे इनटू अमीनो एसिड्स, राइट। तो वो काफ़ी ज़रूरत है, वरना अनडाइजेस्टेड प्रोटीन आपके सिस्टम में रहेगा, दिक्कत होगी। आप डाइजेस्टिव एंजाइम सप्लीमेंट ले सकते हो। शायद मैंने अपने चैनल पे एक डाइजेस्टिव एंजाइम सप्लीमेंट रिव्यू किया हुआ है, बट मुझे काफ़ी टाइम से करना है, चेकआउट करना है। तो मुझे मालूम है बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत है। मैं जल्दी से जल्दी चेक करूँगा और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के ऊपर भी एक वीडियो बना लूँगा। लेकिन नेचुरली आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड से भी मिल सकते हैं। पाइनएप्पल फ्रूट है, उसमें से आपको एंजाइम्स मिल जाएंगे। फिर पपाया है, फिर मैंगो है। मैंगो का सीज़न शुरू हो चुका है दोस्तों, समर सीज़न, तो आप मैंगो भी कंज्यूम कर सकते हो। ये जो फ्रूट्स है उसके अंदर से आपको ऐसे एंजाइम्स मिल जाएंगे
जो आपके प्रोटीन को अच्छे से ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे। और फिर आप जिंजर वगैरह भी कंज्यूम कर सकते हो, और फर्मेंटेड फूड जो है जैसे इडली डोसा जिसके अंदर से प्रोबायोटिक्स आपको मिलेंगे, तो वो भी ज़रूर कंज्यूम करना। नेक्स्ट चीज़ जो आपको इंश्योर करनी चाहिए कि आपको इनफ वाटर ज़रूर कंज्यूम करना है। बेसिकली जब भी आप कोई सप्लीमेंट कंज्यूम कर रहे हो, इस केस में प्लांट प्रोटीन, इनफ वाटर ज़रूर कंज्यूम करना है। डिहाइड्रेशन कैन लीड टू ब्लोटिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप खुद आपके बॉडी को, आपकी जो बॉडी है वो क्या कहना चाहती है आपको, वो समझिए, सुनिए, उसके हिसाब से एडजस्ट कीजिए। फिर कुछ ट्रेडिशनल डाइजेस्टिव हर्ब्स है दोस्तों जो डाइजेशन में हेल्प करता है, जो आप इंक्लूड कर सकते हो। आप अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हो, जीरा, क्यूमिन सीड है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, फिर त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हो। आयुर्वेदिक हर्ब है। ये जो मैंने कुछ आपको चीज़ें बताई वो आपको नेचुरली आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स दे दूंगा कि ये आप तीनों चीज़ आपके रूटीन में, आपके लाइफस्टाइल में आप कैसे इंक्लूड कर सकते हो। आप उस तरह से इस्तेमाल कीजिए, आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। कॉस्मिक प्लांट प्रोटीन जो मैंने अपने चैनल पर रिव्यू किया हुआ है दोस्तों, आप चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर से आपको ये हर्ब्स मिल जाएंगे। इन्होंने ऑलरेडी ये हर्ब्स उनके प्लांट प्रोटीन में ऐड किए हुए हैं, तो आपको अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं अगर वे प्रोटीन की बात करूँ तो काफ़ी सारे लोगों को वे प्रोटीन कंज्यूम करने के बाद में भी ब्लोटिंग और गैस की दिक्कत होती है। उसमें से सबसे पहला फैक्टर रीज़न जो है वो है लैक्टोज। लैक्टोज यानी मिल्क शुगर। मिल्क से बनता है वे प्रोटीन, उसके वजह से बहुत हद तक लैक्टोज जो है वो आपके वे प्रोटीन में भी मौजूद होता है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड वे प्रोटीन है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, तो लैक्टोज मौजूद होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको इसके लिए सोल्यूशन एक ही है कि आप वे प्रोटीन आइसोलेट ट्राई कर सकते हो या हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन ले सकते हो, जिसके अंदर लैक्टोज जो है वो काफ़ी हद तक निकाल दिया जाता है। या फिर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ट्राई आउट कर सकते हो ना। आपको लैक्टोज की दिक्कत क्यों हो रही है, आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, दैट मीन्स जो एक एंजाइम है लैक्टेज वो आपकी बॉडी इनफ बना नहीं पा रही है फॉर सम रीज़न, जिसके वजह से मिल्क बेस्ड शुगर जो लैक्टोज है वो आपकी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है ठीक से। फिर नेक्स्ट फैक्टर हो सकता है जो मैंने आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन में भी बताया, आर्टिफिशियल फिलर्स एंड एडिटिव्स, योर थिकनेस, योर एंटी एजिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, योर कलर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, इस सारी चीज़ों से आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन शायद हर किसी को ना हो दिक्कत, लेकिन किसी किसी को हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग गैस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन को कंज्यूम करके देखिए, ठीक है। उसमें भी अनफ्लेवर्ड आइसोलेट वे प्रोटीन को कंज्यूम करने का ट्राई कीजिए, हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन कंज्यूम करने का ट्राई कीजिए। मैंने अपने चैनल पे नेचुरल टीन का अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन रिव्यू किया हुआ है दोस्तों, काफ़ी अच्छा ब्रांड है, क्लीन वे प्रोटीन है उसका। मैंने पूरे डिटेल से रिव्यू किया हुआ है, और मैंने इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट भी किया हुआ है नेचुरल के वे प्रोटीन आइसोलेट का, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना है दोस्तों, हेल्प करेगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक ऐड कर दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो। फिर जैसे मैंने प्लांट प्रोटीन के केस में कहा था, सर्विंग साइज इन 30-35 ग्राम का जो स्कूप है, शायद उतना वे प्रोटीन आप एक ही सेटिंग में, एक ही सर्विंग में कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, आपका डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो आप हाफ स्कूप ट्राई कीजिए पहले कंज्यूम करने का, और फिर धीरे धीरे ना क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई आउट कर सकते हो। लेकिन अगर उसके बाद में भी दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो दैट मीन्स आपको IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का इशू हो सकता है। फिर इम्बैलेंस ऑफ गट बैक्टीरिया भी हो सकता है आपको, या कोई GI रिलेटेड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीजेस वगैरह का इशू आपको हो सकता है। दैट मीन्स आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है, डायग्नोस करना है, चेक करना है, ठीक है। अगर ये सारे जो सॉल्यूशंस में दे रहा है उसके बाद में भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। फिर मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वे प्रोटीन को मिल्क में मिक्स करके कंज्यूम करते हैं, तो वो गलती मत कीजिए दोस्तों। आपको पानी के साथ मिक्स करके ट्राई करना है। अगर आपको ब्लोटिंग की इशू हो रही है तो डेफिनेटली वाटर के साथ कंज्यूम कीजिए वे प्रोटीन। और आपको स्पेस रखना है। बेसिकली अगर आप एक स्कूप दिन में कंज्यूम कर रहे हो तो हाफ स्कूप मॉर्निंग में कंज्यूम कीजिए और हाफ स्कूप इवनिंग में कंज्यूम कीजिए।
या हाफ स्कूप पोस्ट योर वर्कआउट और हाफ स्कूप इवनिंग में आप कंज्यूम कर सकते हो। वैसे स्पेस आउट करके देखिए और फिर आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है उसको जज कीजिए। यानी मैं बेसिकली टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, यानी दिन में ऐसा कौन सा टाइम है जब आप अगर वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं हो रही है, वो आपको फाइंड आउट करना है। आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आपके ऊपर ट्रायल एंड एरर करना है, जिस मैंने पहले कहा, उससे ही आपको समझेगा कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। क्योंकि मैंने कहा है हर एक इंडिविजुअल अलग है, उसकी लाइफस्टाइल अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड रहता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड ही आपको बेसिकली करना पड़ेगा। टाइम लग सकता है, आपको 15-20 दिन ट्रायल एंड एरर करना पड़ सकता है, बट एक बार अगर आपको मालूम पड़ गया देन यू आर सॉर्टेड आउट, राइट। यू कैन फॉलो दैट फॉर मे बी रेस्ट ऑफ योर लाइफ, या जब तक आप वर्कआउट कर रहे हो या जब तक आपको लेना है। लेकिन याद रखना दोस्तों, प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट जो है वो तभी काम करेगा, तभी आपको पूरा बेनिफिट उसका मिलेगा जब आपका ओवरऑल डाइट जो है वो हेल्दी हो। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आपको फॉलो करने हैं और आपको फूड के थ्रू भी इनफ प्रोटीन कंज्यूम करने का ट्राई आउट करना है। आपको नट्स, सीड्स वगैरह कंज्यूम करना है। So that's it for this video friends. I hope the message was clear and this video was helpful for you. अगर कुछ questions हैं, individual questions हैं तो comment कीजिए मुझे। I will try and reply back to those comments and your questions. Feedback है तो definitely comment section का इस्तेमाल करें। चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो अगर आपको लगा कि कुछ यूजफुल वीडियोस में बना रहा हो तो, और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो अगर आपके दोस्तों को भी ऐसे प्रॉब्लम्स है तो। आई विल सी यू ऑल विद माय नेक्स्ट वीडियो सून एंड देन गुड बाय, टेक केयर, do some exercises at home or take care of yourself. I will see you all. Cheers. Bye.